सिर्फ 1 घंटा। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, मेरा नाम है राहुल डोडा। इस टाइम मैं हूँ क्रूज़ पे एंड मैं निकला हूँ हांगकांग से बाली के लिए। 10 दिन नॉन स्टॉप ये क्रूज़ चलता रहेगा। बाली बजा के एंड होगा। अगर आपने हांगकांग की वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख लेना। मैं पहले हांगकांग आया था, हांगकांग से मैंने अब ये क्रूज़ लिया है। मुझे 1 दिन हो चुका है क्रूज़ पे आए हुए। तो आज क्रूज़ पे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं 1 साल पहले भी क्रूज़ पे आया था एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया था, बट तब मैं सिर्फ 3 रातों के लिए था। बट इस बार पूरी 9 रातों के लिए मैं यहाँ पर हूँ। 9 नाइट 10 डेज़ के लिए है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, कल सिर्फ मैंने आराम किया, क्रूज़ को एंजॉय किया यार। एंड अगर आप भी रिकॉर्ड करते हो तो पागल मत हो जाओ कि सब कुछ रिकॉर्ड करना है, चीज़ों को एंजॉय भी करें। तो मैं 10 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं 10 के 10 दिन रिकॉर्ड करूँगा। थोड़े दिन अपने लिए, थोड़े दिन आपके लिए, जिससे आपको एक तो नॉलेज मिल सके एंड छोटी मोटी जो डिटेल्स हैं वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। हर डिटेल मैं लॉन्ग वीडियोस में नहीं डालूंगा। क्रूज़ की ऐप होती है, उसमें हर कॉर्नर पे क्या हो रहा है, कोई गेम है, कोई इवेंट है, कुछ खाने का है, पीने का है, जो भी चीज़ें इनकी ऐप में होती हैं। तो अपना शेड्यूल बना लेना ऐप से कि मैं 4 बजे ये करूँगा, 5 बजे वो करूँगा, 6 बजे करूँगा, 7 बजे करूँगा, कैसीनो जाऊँगा, मैं रॉक क्लाइंबिंग करूँगा, मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करूँगा, मैं सर्फिंग करूँगा, मैं जिम करूँगा। इधर का जिम भी बहुत अमेजिंग है। एंड अगर आप जिम करते हो, आप सोचो आपके सामने समुंदर है, आप जिम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपके सामने समुंदर है, आप जो भी काम करोगे आपके सामने समुंदर होगा। एंड जो फील आती है, एक बार फिर आपको देता हूँ, आओ बाहर चलो एक बार और ये देखो एक बार, ओ हो। आप वीडियोस में नहीं समझ पाओगे ये जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लीन हवा, बिल्कुल क्लीन सब कुछ। ये चेक करो यार, नीचे देखो एक बार, बहुत बढ़िया। तो अपना प्लान बनाओ, किसी भी महीने बनाओ, जब मर्ज़ी बनाओ, जब आपको सही लगे आप प्लान बनाओ क्रूज़ का। एंड कोशिश करना आप हफ्ते भर से नीचे मत बनाना। मैं 1 साल पहले 3 दिनों के लिए आया था, मुझे बिल्कुल मज़ा आया था, बट फिर भी एक कमी रह गई थी कि यार अभी तो बहुत कुछ है इधर करने को, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, बट मैं कर नहीं पाया था। तो इसीलिए पूरा 1 साल बाद मेरा फिर मन किया कि क्रूज़ पे चला जाए, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप होता है। वह तो सारे ट्रिप एक्सपेंसिव होते हैं, बट क्रूज़ स्पेसिफिकली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड बहुत ही बढ़िया होता है यार। तो आपको क्रूज़ पे ज़रूर आना है। आप इस साल बनाओ, अगले साल या उसके अगले साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्रूज़ का 1 हफ्ते से ज़्यादा का बनाना जब भी बनाओगे। खाना अच्छा है, लोग बहुत बढ़िया हैं, आप जो भी करोगे आपको सब में मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। लिफ्ट में हर दिन यहाँ पर डे लिखा होता है, मुझे उस साइड से जाना है, तो एक बार वहाँ चलते हैं। आप किधर भी घुस सकते हो, ये देखो, ये चेक करो एक बार। शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग का कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई चीज़ लाना भूल जाते हो तो आप यहाँ से भी बाई कर सकते हो, चाहे वो कोई ब्रांडेड घड़ी ही क्यों ना हो। अगर आपको वॉचेस चाहिए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो एनीवेज, बाकी ये देखो, कपड़े आप खरीद सकते हो, 50% डिस्काउंट पे हैं, किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं आएगा। तो क्रूज़ में खासकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या लाना चाहते हो, और कोई चीज़ भूल भी जाते हो कोई इशू नहीं है, किसी भी बार में आप घुस सकते हो। ये लो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डीलक्स पैकेज ले लेना ड्रिंक्स का। खाना हर जगह फ्री है, बट ड्रिंक्स का एक पैकेज होता है, वो ज़रूर ले लेना, जिससे आप किसी भी बार में कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इस साइड है पिज़्ज़ा, ये 24 आवर्स चलता है। आप रात को 2 बजे आ जाओ, सुबह 4 बजे आ जाओ, आपको यहाँ पिज़्ज़ा मिल जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये शॉपिंग पूरे दिन, मतलब सारी शॉप्स जो हैं वो आपको इस फ्लोर पे मिलेंगी, 4th फ्लोर पर। इधर कॉफ़ी शॉप है, अगेन डीलक्स
दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है वो कार्ड। ये है ऐसा कार्ड पर्पल कलर का, एंड ये आपका कार्ड रूम कार्ड भी है, ये कार्ड आपका आइडेंटिटी कार्ड भी है। कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो, उसका बिल आपके एंड में ये अकाउंट में जुड़ जाएगा। एंड 3rd फ्लोर पर कसिनो है। आप जानते हो कसिनो में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो सही ना हो। बाकी ये पूरा इसका मैप है, आप आराम से वीडियो पॉज करो, आपको समझ आएगा। 2nd पे है बोर्डिंग एरिया जहाँ से अंदर घुसते हैं, प्लस मेडिकल सेंटर है। 3rd पे कसिनो आपको दिखा दिया। 4th में म्यूजिकल हॉल, रॉयल थिएटर, ये सब ठीक है। एंड 5th में भी बाकी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। एंड 6th से आपका स्टे रूम, मतलब यहाँ से आपके रूम स्टार्ट हो जाते हैं 6 से लेके 14 तक। मेरा रूम है 13th फ्लोर पर। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं, आप आराम से पॉज करो, वीडियो देखो, एंड बाकी आपको लेके चलता हूँ एक बार टॉप फ्लोर पर। ये लो भाई, लेफ़्ट आ गई है अगेन, यहाँ पे मंडे है। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं यहाँ पर। बाकी जो जो आपको मुझे दिखता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। न्यू ईयर्स का टाइम है, तो यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत आई हुई हैं, बच्चे बहुत आए हुए हैं। तो कल 3-4 बच्चों ने इस लिफ्ट की सारे बटन दबा दिए थे। तो ये है इसका टॉप डेक। सामने स्काई बार है, आप कोई भी ड्रिंक पी सकते हो। ये देखो, मैं पूरे क्रूज़ का एक राउंड लेके आ गया हूँ, वो अभी तक ऊपर ही पहुँचा है। एंड बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है उससे। 15-20 मिनट्स का आप आराम से इस व्यू को पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो ये आपको ज़रूर करना है। बाकी आप कलर्स देख ही रहे हो, बहुत ही बढ़िया। बाकी यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत पसीना आ रहा है इस टाइम पे। बाकी 14 फ्लोर पर ये टॉप डेक है, ये आप देख सकते हो। एंड मेरा रूम 13 पर, लिफ्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नीचे उतरना है। बहुत प्यारा सा यहाँ बना के दिया है, तो रूम बहुत ही कंफर्टेबल है। बालकनी वाला रूम लेना, अदरवाइज आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खासकर क्रूज़ का। ये देखो, ठीक है ना, वो तो मैंने दिखाई दिया, बार बार क्या दिखाना। एंड एक चीज़ और, जब आप इसको खोलते हो तो रूम में एसी बंद हो जाता है। इस टाइम एसी बंद हो गया है। तो जिम देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो वन ऑफ द फैसिलिटीज़ है, तो उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। 16 इंच का डोला है, इसको जितना मेंटेन कर सकेंगे उतना मेंटेन करेंगे। जिस दिन जाना होगा उस दिन चला जाएगा। आयो, लेट्स गो। ये है फिटनेस सेंटर।
अब आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे ट्रेडमिल कर रहे हो, व्यू चेक करो एक बार इस व्यू के साथ, व्हाट एल्स, बहुत ही बढ़िया। ये देखो एक बार, कहीं भी चले जाओ, किसी भी साइड चले जाओ आप, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा व्यू। पूरा घुमा देता हूँ एक बार आपको, सो दैट एक आइडिया लग जाए। ये देखो, किसी भी साइड चले जाओगे ना। बाकी यहाँ चेक करो एक बार, फ्री वेट्स इस साइड है, आपको मशीन सारी मिल जाएंगी। और नीचे थोड़ा और कार्डियो, मशीन सारी हैं, मशीन का कोई इशू नहीं है। एंड इस साइड और मशीन्स, एक भी मशीन ऐसी नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं होगी। ये चेक करो एक बार, टॉवल्स इस साइड है, ये चेक करो एक बार। इस साइड आपको स्मिथ मशीन मिल जाएगी, फ्री वेट। तो ये था पूरा जिम, इधर भी आपको टॉवल्स मिल जाएंगे। डन, चलो अब थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, सो दैट जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करना ज़रूरी है। आज यहाँ पे इतना क्राउड है, इतना क्राउड है, मुझे लग रहा है कि मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। ना करके भी 50-60 लोग हैं, बट जो एक्सरसाइज हो जाए वो बेटर है। बाकी मेरे पीछे जो व्यू है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज इसी खुशी में मैं लगाऊंगा बैक। तो आओ, आपको बैक लगवाता हूँ। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वेट नहीं है, सिर्फ 90 किलो है। तो ये लो भाई, ओके रिपोर्ट है। पंप आना चाहिए पूरा, चाहे आप कहीं पे भी हो। कल कोशिश करूंगा ऐसे टाइम पे आऊं जब थोड़ा क्राउड कम हो, बट इस वक्त बहुत क्राउड है। बाकी मेरे पीछे में इधर आओ, आओ आओ पीछे आओ यार। गिम्बल का यही तो बेनिफिट है। नीचे ये देखो एक बार, मेरे पीछे व्यू देखो एक बार। इस व्यू के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ एक्सरसाइज करने को तैयार हूँ, चाहे बॉडी कम बने चाहे ज़्यादा बने। तो क्रूज़ में आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो एक रीज़न ये भी है कि जो चीज़ आप रोज़ करते हो उसमें अगर कुछ ऐसा हो जाए, उससे बेटर क्या चाहिए? उससे बेटर कुछ भी नहीं चाहिए। आई थिंक उससे बेटर कुछ भी हो नहीं सकता। आओ, जब मैं 2-4 सेट और लगाता हूँ, उसके बाद अगर वहाँ थोड़ा सा रश कम होगा, कोई और मशीन करूँगा। एक्सरसाइज के बाद वैसे भी ना एनर्जी आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। वेट बहुत भारी लग रहा उठाने में, क्योंकि मोटिवेशन दूसरी वाली है, एक्सरसाइज वाली कम है, बट करनी सबको है। यहाँ पे कुछ प्रो लोग भी आए हुए हैं जो अच्छा खासा वेट उठा रहे हैं एंड अच्छी फिजिक है उनकी। तो थोड़ी बहुत ज़रूर बॉडी बनाएं, अच्छी चीज़ होती है, गलत चीज़ तो है नहीं। आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देगी, फ़ायदा ही देगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, कुछ इसमें कोई आपको फोर्स कर नहीं सकता कि जिम जाओ। बट जाने के जो बेनिफिट होते हैं वो आपको तब समझ आएंगे जब आप बाहर निकलोगे अपने घर से। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी मसल ही पेलनी है, आप कार्डियो भी कर सकते हो। तो ये है जिम का माहौल, बहुत ही बढ़िया है। एंड बहुत लोग हैं। लास्ट टाइम आया था, मैंने कहा 2-3 लोग थे पूरे जिम में। यही जिम था, ऐसा ही जिम था, क्योंकि इनका सेटअप सेम ही होता है जो रॉयल कैरिबियन वालों का। आपको सेम मशीन, सेम सेटअप, हर जगह सेम मिलेगा। बाकी एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी सी और।
जिम की लोकेशन देखो एक बार, बिल्कुल फ्रंट में है। ये क्रूज का बिल्कुल फ्रंट है, देखो। इस बार मुझे किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है कि मुझे सब कुछ कवर करना है पहले ही दिन या दूसरे दिन। कल जबकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, रिलैक्स किया, इधर उधर जाके खाया बैठा एंड कह सकते हो कि एंजॉय किया, बट कोई हड़बड़ी नहीं थी। आज भी वही है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको टॉप डेक दिखा दिया, जिम दिखा दिया एंड अभी जहाँ भी जाऊँगा थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे दिन अभी बचे हैं यार। अगर मैं डेज़ की बात करूं, आज का भी हटा के मेरे पास 7 मोर डेज़ हैं, तो 9 डेज़ का टोटल है, तो 7 दिन और पड़े हैं। धीरे 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 एक्सप्लोर करूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि 3-4 दिन में ही सब कुछ खिचड़ी मचा दूँ। ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी बाद में, आज समझ नहीं आएगी। मे बी मुझे भी आज इसकी वैल्यू आज समझ नहीं आया, 10 साल 20 साल 30 साल बाद समझ आएगी, मगर आएगी ज़रूर, ये पक्का है। तो अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। बाकी आप पीछे व्यू देखो, कोई एंड ही नहीं है उसका। मतलब मैं कितना ही दूर देखूं, जितना मर्जी दूर देख लूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एक चीज़ है जिसे बोलते हैं आँखों को आराम मिलता है। समुंदर को ऐसे देखने से आराम मिलता है आँखों को। तो आप क्रूज़ पे आएँ और अपना खाएं पिएँ, रिलैक्स करें, जिम करें, अपनी फ़न एक्टिविटीज़ करें, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें, बट करते रहें। एंड अगर सोना चाहते हो रूम में तो सो जाओ यार, 8-9 दिन पर्दा खोल के 8-9 दिन सो आराम से। समुंदर में आप सोओगे, आपको और मज़ा आएगा। हर चीज़ मैं अपनी लॉन्ग वीडियोस में नहीं डाल रहा हूँ, तो आप शॉर्ट वीडियोस जाके चेक करें। एंड अब है डिनर टाइम, तो डिनर करूँगा एंड उसके साथ और क्या क्या है छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी कवर कर सकूँगा उतनी करूँगा। मॉर्निंग में मैंने पूल बार कवर नहीं किया था, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा एरिया है। आपको जकूज़ी लेना है, जकूज़ी एरा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा पूल है, आपको ज़्यादा बड़ा पूल नहीं चाहिए तो आप इस वाले में आ सकते हो। बेंचेस आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतनी सारी बेंचेस हैं। बाकी लेट्स गो, क्योंकि भूख लग रही है ज़्यादा ना। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैं शॉर्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट 3 घंटे का होता है, 7 से 11, 4 घंटे का सॉरी। लंच 11:30 से 3 बजे, मतलब 3.5 घंटे हो गया। डिनर 5:30 से 9। तो हर एक मील का एक ड्यूरेशन है, उसके बीच में आप आओगे तो आपको फुल स्प्रेड मिलेगा। स्टारबक्स कॉफ़ी है। अगर आप डीलक्स ड्रिंक पैकेज लोगे जिसमें आपको अनलिमिटेड ड्रिंक्स हैं, कोई भी, चाहे वो कॉफ़ी हो चाहे वो कोई भी शराब हो। ज़्यादा तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बस थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। आपने प्लेट उठाई, हर काउंटर पर प्लेट है एंड खुद डाल लो। सो स्पेस की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। आप 2 मिनट रुको, आपको ये वाली सीट मिली जाती है, विंडो वाली। रात को इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट डे टाइम में बाहर जो व्यू आता है अमेजिंग। बाकी सारा मैंने आज सारे का सारा वेजिटेरियन लिया है, क्योंकि आज मन नहीं था कुछ भी नॉनवेज खाने का। डिनर हो चुका है एंड अब एक शो चल रहा है, लाइव लव एंड लेग्स। तो देखते हैं उसमें क्या है। आई एम श्योर म्यूजिक होगा, डांस होगा, काफ़ी कुछ होगा। एंड उसका जगह का नाम है रॉयल थिएटर्स। तो रॉयल थिएटर ढूंढ रहा हूँ मैं कि इन केस आप कैमरा लाना भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, गिम्बल मिल जाएगा। गोप्रो हीरो 12 है, 13 है। सो इन केस आप भूल जाते हो तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। आप पहुँच जाओगे रॉयल थिएटर, ये चेक करो एक बार। तो यहाँ पे है शो। बैड आप कहीं भी सकते हो, बट पूरा शो कैसा है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ऐसे बैठ के बिल्कुल भी लगता नहीं है कि आप किसी क्रूज में बैठे हो। ऐसा लगता है जैसे किसी थिएटर में बैठे हो। वहाँ पे ये शो शुरू होने वाला है, एक बंदा आया एंड डोनेशन के लिए बात कर रहा है, जो भी है। एंड इतने सारे लोग यहाँ पे चल के आ रहे हैं, आपको 1% भी लगेगा नहीं। परफॉर्मेंस थी, क्या परफॉर्मेंस थी। ये एक और देखो।
ये है थर्ड शो। She I'ma care for you, yeah. That's so good. ये आ गया फोर्थ शो। I light up with you. बहुत ही बढ़िया वाइब थी, बहुत ही बढ़िया शो था, बहुत क्रेजी शो था, एनर्जी बहुत तगड़ी थी। एंड ये वाला आप बिल्कुल मिस मत करना। गुड नाइट।